हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बात है दोस्तों हिंदी में कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोलते हो तो कभी कभार आप उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाते हो। तो वही एक चीज आज इंडियन क्रिकेट टीम के साथ घटा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच था इंदौर का और पहला दिन का मैच था। और फर्स्ट दिन एक तरीके से इंडिया जो अपनी बुलाई हुई जाल में फंस गई है, जो स्पिन ट्रैक इंडिया ने बुना था उसी में वो खुद फंस गए हैं। और डे वन तक स्टंप्स होने तक फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया जो कि वो 109 रन पे ऑल आउट हो गई है। बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस बल्लेबाजों से। और फिर ऑस्ट्रेलिया डे के जो खत्म होने तक वो 156 पे अभी 4 आउट है और अभी 47 रन से वो लीड कर रहे हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ मैच का एक ही दिन खत्म हुआ है। तो पिच के बारे में अगर बात करें तो पिच बहुत ही ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली था। नागपुर जिस तरह से टर्न हो रहा था उससे थोड़ा सा मुश्किल दिल्ली में था। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल जो कहते हैं ना रैंक टर्नर, वो बन गया है इंदौर में। और अनइवन बाउंस जो ज़्यादा उछल भी रहा है, बॉल नीचे भी रह रहा है और जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा एक तरीके ट्रबल हुई बल्लेबाजों को। और खासकर इंडियन बल्लेबाज घर के कंडीशन में एक तरीके से फेल हो गए हैं। तो इन डिटेल बात करेंगे उस मैच के बारे में। और साथ ही और भी मैचेस आज चल रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका का और वेस्ट इंडीज के बीच भी टेस्ट मैच चल रहा है उसके बारे में। और फिर ईरानी कप एक जो रणजी ट्रॉफी चैंपियंस होते हैं और फिर जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उन दोनों के बीच मैच था, तो उसका भी आज पहला दिन था, उसके बारे में बात करेंगे। और ओडीआईज भी हो रहे हैं इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच, और पीएसएल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो स्टार्ट करेंगे बीजीटी के साथ। तो दो मैच एक तरीके से हारने के बाद एक लॉन्ग गैप था ऑस्ट्रेलियन टीम के पास और उसमें उन्होंने एक तरीके से अपने आप को रिग्रुप किया। एक नए कप्तान उनको मिले, पैट कमिंस अभी अवेलेबल नहीं है तो स्टीव स्मिथ कप्तान बने और टीम ने कुछ स्ट्रेटेजी वाइज चेंज की, टीम में बदलाव की और इस मैच में आए। तो वही दूसरी टीम इंडिया जो की है दूसरी तरफ, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके वो एक तरीके से आए और 2 दिन अच्छी खासी प्रैक्टिस की। लेकिन जब आज डे वन खत्म हुआ है, एक तरीके से जो एक उम्मीद थी और जो हम चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया टीम फाइट बैक करे, थोड़ा सा रोमांच आया इस टेस्ट मैच में, उन्होंने फाइट बैक किया है, रोमांच आया है। लेकिन वो इतना मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया के लिए कि इंडिया मैच हारने की सिचुएशन पे आ गई है। तो क्या टॉस जीता इंडिया ने। फर्स्ट उन्होंने कुछ बदलाव किए। एक तो मोहम्मद शमी को रेस्ट कराया गया और उमेश यादव उनको खिलाया गया। और साथ ही जो एक बड़ा क्वेश्चन लगातार चल रहा था कि हु शुड ओपन विद रोहित शर्मा, केएल राहुल या शुभमन गिल। तो फाइनली जो भी उन्होंने बातें कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी हम केएल राहुल को बैक करेंगे, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, पोटेंशियल है, स्किल है, टैलेंट है, सबको एक तरीके से खारिज करते हुए आज उन्होंने शुभमन गिल से ओपन कराया। और इसका मतलब टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल तो केएल राहुल के लिए एक तरीके से वो ड्रॉप हुए हैं और उनको अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा दोबारा से इस टेस्ट टीम में वापसी करने के लिए। खैर उन्होंने ओपन भी किया, लेकिन अगर आप देखिए स्टार्ट पहले ही बॉल पे रोहित शर्मा आउट हो गए थे ऑलमोस्ट। इनफैक्ट फर्स्ट ओवर में पहले 2-3 गेम के अंदर ही वो 2 बार आउट हो गए थे। लेकिन अंपायर ने एक तो गलत डिसीजन दिया कि आउट थे बट नॉट आउट दिया, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम भी शायद जो पिछले मैचेस में उनके रिव्यूज को लेके फेलियर हुए थे, जिसके चलते वो 100% सर्टन नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। वरना रोहित शर्मा फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो जाए। इनफैक्ट अगर फर्स्ट बॉल पे नहीं तो तीसरे चौथे बॉल पे भी आउट हो जाते, जहाँ पे जिस तरह से वो उनके खिलाफ अपील की गई, बट अंपायर ने नॉट आउट दिया और फिर रिव्यू भी नहीं किया गया। मिस्टाक वापसी कर रहे थे और उन्होंने जो 2-3 ओवर के स्पेल स्टार्ट में डाले बहुत ही ज़बरदस्त थे और इनफॉर्म रोहित शर्मा को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ओपनिंग थोड़ी देर के लिए चली, 27 रन की एक तरीके से पार्टनरशिप हुई जो हमारे दोनों ओपनर के बीच। लेकिन फिर एक तरीके से स्टीव स्मिथ ने स्पिनरों को लगा दिया और ये जैसे ही पहला ओवर गिरा, मैथ्यू कुनेमन आए थे बॉल डालने के लिए, और जैसे ही उनका बॉल पिच हुआ वो पड़ के टर्न हुआ, बाउंस भी लिया। और उसके बाद आप देखोगे एक तरीके से रोहित शर्मा को भी समझ आया गया कि इस पिच के ऊपर डिफेंस को ट्रस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे स्कोर करने के लिए आपको अटैकिंग खेलना होगा। तो ऐसा मैंने वही कोशिश की और स्टेप आउट करके छक्का मारने के चक्कर में स्टंपिंग आउट हो गए। करियर में फर्स्ट टाइम वो पिछले मैच में स्टंप आउट हुए थे और इस
लगातार दूसरी बार इस टेस्ट श्रृंखला में वो आउट हुए और उनके आउट होने के बाद एक तरीके से इंडियन टीम एक तरीके से पैनिक मोड में आ गई और जो पुणे टेस्ट में हुआ था 2017 में वही हुआ कि एकदम से बिखर गई बैटिंग लाइनअप। और आप देखें तो रोहित शर्मा 12 बना के आउट हुए, फिर शुभमन गिल बढ़िया देखे 21 रन बढ़िया बनाए लेकिन वो फिर आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा एक रन नहीं बना पाए। विराट कोहली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मतलब इन द सेंस कि डिफेंस किया, बॉल को एक तरह से लीव भी कर रहे थे, सिंगल डबल भी ले रहे थे, लेकिन 22 रन की उनकी पारी थी। स्ट्रगल करते हुए भी उन्होंने अच्छे टेम्परामेंट के साथ बैटिंग की, लेकिन अंत में वो भी आउट हुए। रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा गया था श्रेयस अय्यर और केएस भरत से, उन्होंने सिर्फ 4 रन किए, जबकि श्रेयस अय्यर भी 0 पे आउट हो गए खराब शॉट खेल के। और नीचे से अगर देखें श्रीकर भरत ने 17 और अक्षर ने 12 किए, अश्विन भी 3 और उमेश यादव ने आके थोड़ा सा तेज रन किए, उन्होंने 2 छक्के लगाए जिसमें 17 रन थे, एक चौका भी मारा। तो इस तरह से करते कराते 109 तक ही इंडियन टीम पहुंच पाई। और इनके तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखिए मैथ्यू कुन्नेमान ने 5 आउट किए, जबकि नेथन लायन ने 3 और एक टॉड मर्फी को भी 1 विकेट मिला जो कि विराट कोहली का विकेट था। तो ओवरऑल इस बैटिंग को अगर देखेंगे तो पिच खराब थी, खासकर जिस तरह से फर्स्ट मैच में पिच बिहेव कर रही थी और इवन जो दूसरे मैच में कर रही थी उससे बहुत ही ज़्यादा खराब यहाँ पे कंडीशन थी। और जो टर्न भी हो रही थी अब बहुत ज़्यादा देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था फर्स्ट 2 मैचेस और इस मैच के बीच। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रबल किया इंडियन बल्लेबाजों को, लेकिन कुछ खराब शॉट सिलेक्शन भी इंडियन बैट्समैन से देखने को मिले, जिसके चलते एक कम्प्लीटली कहेंगे डिजास्टर्स परफॉर्मेंस इंडिया के बल्लेबाजों से। और साथ ही उतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी और एग्जीक्यूशन देखा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की तरफ से, जिसके चलते वो जो पुणे वाला मैच था उसी का रिपीट हो गया कि 109 रन पे इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। तो जब दोबारा ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आई तो वो भी अंडर प्रेशर थे, क्योंकि इस पिच के ऊपर उनको भी रन बनाना था, क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने भी कुछ खास किया नहीं इस सीरीज में और स्टार्ट में उनकी खराब रही। ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए, वो सिर्फ 9 रन बना पाए। उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट मानस लबूशेन को फंसा ही लिया था 0 पे, बोल्ड कर दिया था रविंद्र जडेजा ने, लेकिन उनकी एक जो प्रॉब्लम रिसेंटली रही है, इवन इंडियन गेंदबाजों की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है नो बॉल, वो नो बॉल पे बोल्ड हुए। और इससे पहले भी शायद पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड मारा था, वो भी नो बॉल पे ही था। तो ऐसे में बहुत दफा ऐसा हो रहा है कि इंडियन गेंदबाज जो कि विकेट ले रहे हैं बट वो नो बॉल पे एक तरह से विकेट गिर रही है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास भी वो कंसीड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नो बॉल्स, जो कि शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, मैच में रिजल्ट आपके खिलाफ हो सकता है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक सीरियस एक तरीके से इशू है। और मेरे हिसाब से तो अगर आप नो बॉल डाल रहे हैं, स्पेशली स्पिनर, पेसर का भी फिर भी समझ आता है, ओवर मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के चक्कर में ओवर स्टेप कर जाते हैं, बट स्पिनर नो बॉल डाल रहा है वो भी कंटिन्यूसली, ये मतलब एक नो बॉल डालना एक तरीके से क्राइम के बराबर है, चाहे कोई भी डाले। देखिए जो वेस्ट साइड नो बॉल होता है वो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं होता है, कभी कभार हाथ से गेंद फिसल जाती है और वेस्ट साइड नो बॉल गिर जाता है, लेकिन फ्रंट फुट नो बॉल तो आप रोज प्रैक्टिस करते हो नेट्स में इतने दफा, मतलब आप इतने ट्रेनिंग सेशन करते हो, उसके बावजूद इस तरह से नो बॉल गिरती है। और वो इनफैक्ट उससे पहले भी जब उन्होंने विकेट लिया एक और नो बॉल डाल चुके थे, और उसका असर आप देखो हुआ कि पार्टनरशिप बन गई मानस लबूशेन और उस्मान ख्वाजा के बीच, जो उनके दूसरे ओपनर थे, और उनकी बढ़िया पार्टनरशिप हुई। और नॉट जस्ट कि रविंद्र जडेजा के नो बॉल्स थे, उसके बाद कुछ DRS डिसीजन भी उन्होंने डेस्परेट होकर लिए। डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है बट उसको डेस्परेट रिव्यू सिस्टम बना दिया। हालांकि रविंद्र जडेजा ही थे जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की, विकेट भी निकाले, लेकिन उनके जो नो बॉल्स थे और ऑब्वियसली जो रॉन्ग डिसीजन थे DRS को लेके, उसके चलते भी इंडिया को नुकसान हुआ। एक दफा मानस लबूशेन आउट भी हो गए थे अश्विन के बॉल पे, बट वो अंपायर ने एक तरीके से नॉट आउट दिया। और उसके बाद आप देखोगे गेंदबाज और कप्तान भी उतने कन्विंस नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू वो दो तीन मिस कर चुके थे, जिसके चलते वो रिव्यू नहीं लिया गया। और जब दोबारा से रिप्ले में देखा गया तो वो आउट थे, तो कहीं ना कहीं इसने इंडिया को हर्ट किया। आप देखो जो उनके दूसरे बल्लेबाज थे उस्मान ख्वाजा ने बढ़िया बैटिंग की और इस मैच में शायद सबसे बेहतर एप्लीकेशन उन्होंने दिखाया है, 60 रन उन्होंने स्कोर किया। और जब आउट हुए वो भी एक शॉट मारते हुए, स्वीप शॉट मारते हुए वो आउट हुए हैं, तो एक तरीके से वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और
बाकी और देखिए मानस लबुशेन 0 पे वो बोल्ड हो गए थे बट नॉट आउट गए क्योंकि नो बॉल था। फिर बीच में एक लेग बी फोर भी एक तरीके से उनके लिए एक तरीके से वो लकी रहे कि अंपायर ने नॉट आउट दिया और वो डीआरएस भी नहीं लिया गया। उन्होंने 31 किया और उनके बीच जो पार्टनरशिप थी वो बढ़िया थी क्योंकि वो आप देखिए कि ऑलमोस्ट 100 रन के आसपास की पार्टनरशिप थी उनके बीच और 96 रन की जो एक तरीके से आप कहे तो वो पार्टनरशिप चली। और उसके बाद देखिए हालांकि इंडिया ने एक तरीके से गेम को थोड़ा सा कहेंगे कि कंट्रोल किया है क्योंकि स्टीव स्मिथ 26 बना के आउट हो गए हैं और अभी मानस लबुशेन भी आउट हो गए हैं। तो जो चारों विकेट गिरे उसको रविंद्र जडेजा ने लिया है। तो मतलब एक तरीके से हीरो भी वही है और इस इनिंग्स के विलन भी वही है क्योंकि एक नो बॉल डाल दी, 3 डिसीजन जो रिव्यू के थे वो भी ऑलमोस्ट खराब कर दिए, लेकिन जो 4 विकेट गिरे हैं उन्होंने ही लिए हैं। शायद अगर वो बेहतर कर लेते तो शायद 4 की जगह 6 गिरे होते और वो इंडिया बेहतर पोजीशन पे होती। फिलहाल देखिए पीटर हैंड्सकम्ब ने रन तो नहीं बनाए हैं, सिर्फ 7 बनाए, लेकिन बढ़िया तरीके से वो डिफेंस कर रहे हैं। 36 बॉल खेल चुके हैं और साथ में कैमरन ग्रीन जो फर्स्ट टाइम इस सीरीज में खेल रहे हैं वो खड़े हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 47 रन एक तरीके से आगे हो चुके हैं। तो इसका मतलब आप देखिए जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है 47 रन बहुत मायने रखते हैं क्योंकि यहाँ से वो कितने रन जोड़ेंगे। अगर वो 100 रन यहाँ से और जोड़ दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट 150 रन की लीड तो वहां से आप समझिए कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, इनफैक्ट एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा इस मैच को बचा पाना। बट कल क्या उम्मीद कर सकते हैं, देखिए सीधा इस मैच को लेके देखिए जब इंडिया इस ऐसे ही कुछ सिचुएशन में फंसी होती है तो क्या होता है कि बढ़िया एक ब्रॉडकास्टर बढ़िया एक चीज़ दिखाते हैं जो हिस्ट्री में कुछ ऐसा मैच सिचुएशन में इंडिया वापसी कर मतलब करा होता है, मैचेस जीते होते हैं, उसी मैच को वो दिखाते हैं बार बार ताकि जो फैंस हैं वो जो क्रिकेटर वो खेल भी रहे हैं, इनफैक्ट जो लोग देख भी रहे हैं तो उनका एक तरीके से उम्मीद बने रहे कि ये अभी पॉसिबल हो सकता है। तो वैसा ही एक मैच 2004 में हुआ था कि लगभग इसी सिचुएशन में मैच थी क्योंकि हालांकि वो सीरीज जो कि वो इंडिया हार गया था, लेकिन जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ था उसमें आप देखिए कि फर्स्ट इनिंग्स था उसमें इंडिया 104 पे ऑल आउट हो गया था। तो उसके बाद हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 203 पे ऑल आउट किया था। तो यानी कि 99 रन की एक तरीके से उन्होंने लीड लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन बाद में इंडिया सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आता है और बढ़िया एक तरीके से बैटिंग करते हैं और 205 रन बनाते हैं। यानी कि अगर आप बात करें तो अगर 99 रन की लीड हटा दे तो 104 रन की एक तरीके से बढ़त होती है इंडिया के पास और फिर जो टारगेट होता है वो 105 रन का होता है और जवाब में ऑस्ट्रेलिया को वो सेकेंड इनिंग्स में 93 ऑल आउट कर देते हैं। ये आखिरी मैच था और इकलौता मैच जो उस सीरीज में इंडिया ने जीता था और 13 रनों से एक तरीके से इंडिया ने मैच जीता था। तो इस मैच के बारे में एक तरीके से चर्चा होती है कि ये मैच जो कि इंडिया के लिए घटा था तो यहाँ पे भी कुछ वैसा हो सकता है और ऐसा करना है तो कल सुबह इंडिया को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना पड़ेगा। कितने रनों में कहें वो तो पता नहीं, आप चाहे 10 रन में कीजिए, 20 रन में कीजिए, 50 रन, बट यही कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द आउट कीजिए। और एक टारगेट जो होगा और जो मेरे हिसाब से शायद आपको 50 रन के अंदर अंदर उनको आउट करना है जो बचे हुए 6 विकेट है और एक साइकोलॉजिकल एक जो 100 का आंकड़ा है उनको छूने नहीं देना है। और उसके बाद उसी तरीके से उस पिछले मैच की तरह उनको बैटिंग करना है कि कम से कम आपको दूसरे दिन में जो दूसरे इनिंग्स में 250-60 रन बनाने पड़ेंगे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एफर्ट चाहिए होगा वहां तक पहुंचने के लिए और तभी जाके आप चौथे इनिंग्स में 140-150 रन का अगर टोटल देते हो। तो जैसा कि हमने देखा है कि ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की वो इससे पहले भी आप देखिए वो 91 ऑल आउट हो चुके हैं फर्स्ट गेम में, सेकेंड गेम में 114 ऑल आउट हो चुके हैं, तो कोलैप्स कर चुके हैं एक सेशन में, तो वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आपको सबसे पहले तो काम ये करना है कि इनको बड़ी लीड लेने से एक तरीके से रोकना है और फिर खुद को एक तरीके से ऐसे पोजीशन पे पहुंचाना है अच्छे बैटिंग के थ्रू जहां से आप मैच एक तरीके से अपना नाम कर सको या अपने लिए एक तरीके से मौका बना सको। अदरवाइज अगर वो नहीं होगा तो फिर ये वो जो मैच था 2004 वाला वो रिपीट ना होके 2017 में जो पुणे में हुआ था वही रिपीट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आप देखिए कि हालांकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग किया था और कुछ वैसा ही स्कोर 210 5 के अराउंड उन्होंने किया था और फिर इंडिया को 105 या 7 रन पे ऑल आउट कर दिया था फर्स्ट इनिंग्स में और 100 रन की ऑलमोस्ट लीड लिया था। और फिर दूसरे इनिंग्स में जो बैटिंग करने आए थे
तो अगेन 200 प्लस स्कोर उन्होंने कर दिए थे और फिर एक बहुत बड़ा टोटल जो कि है वो चौथे इनिंग्स में इंडिया को दिया था और जवाब में इंडिया अगेन वही 109 रन के आसपास ही ऑल आउट हो गई थी। बहुत बड़े मार्जिन से वो मैच हारे थे, तो उसका रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम पिच की अगर एक स्पेसिफिकली बात करें तो ये पिच जो कि है चाहे वॉट एवर रिजल्ट हो, बट ऐसा लग रहा है कि इस पिच को डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट डे से ही मतलब चौथे पांचवें ओवर से ही स्पिनर आ गए थे और जिस तरह से ये गेंद टर्न हो रही थी, मतलब ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और रिसेंटली हम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच जो कि 5 दिन चला है, तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि 4.5 दिन 5वें दिन एक तरह से गेम चले। बट ये तो गेम 3 दिन भी मुश्किल से चल पा रहा है और ये जो पिछले 2 गेम्स हुए हैं उससे भी कम टाइम में मैच जो कि वो ख़त्म होगा, ये ऐसा लग रहा है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मैच है, कह सकते हैं कि 65-35 या 70-30 ऑलमोस्ट इसी का राउंड होगा। बट अगर इंडियन टीम को वापसी करना है तो कल का फर्स्ट सेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, तो देखते हैं किस तरह से होगा। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी न्यूज़ है जो मैंने आपको बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं आपको एक अगले वीडियो में दे दूंगा। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों तक, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे दूसरे मैचेस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।